जय माता दी फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मैथ के नेक्स्ट क्लास में। हम धीरे धीरे एक एक सवाल लेकर चल रहे हैं। मैंने आपको अध्याय 1.1 का 4 सवाल बता दिया है, जिसमें मैंने 3 क्लास लिए है। ठीक है, अब ये लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा है, इसलिए थोड़ा मैं एक एक करके बता रहा हूँ, ज़्यादा लंबा क्लास नहीं ले रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे सारे खत्म हो जाएंगे। अब हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं, ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं, वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। हमारा जो 5वां क्वेश्चन है वो कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयका का प्रयोग करके, देखिए इसमें लगभग सारे क्वेश्चन हमारे पास ऐसे ही थे जहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयका का प्रयोग करना था। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरह पता है, अगर नहीं पता है तो आप पहला वीडियो जाकर देख लें, समझ जाएंगे। ठीक है, मैंने उसमें पूरा बताया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयका क्या है, इसीलिए हमने ज्यादा क्लास ले ली। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयका का प्रयोग यहाँ भी करना है और फिर दर्शाना है। क्या दर्शाना है? दर्शाना मतलब सिद्ध करना। मैंने बताया था पिछले क्लास में भी, सिद्ध करना है, साबित करना है। क्या करना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, देखिए मेन टॉपिक हमारा क्या है कि धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक मैंने बताया था कि प्लस की कोई भी संख्या होगी, 1 2 3 4 5 कुछ भी, वो धनात्मक पूर्णांक है हमारा। ठीक है, तो उसका घन, घन मतलब पावर 3। फॉर एग्जाम्पल कोई संख्या है हमारे पास 2 है, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है, तो इसका घन का मतलब हो गया इसका पावर 3। तो कितना होगा? 2 दूनी 4 दूनी 8। तो वही हो रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है, क्या उसे हम 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप में लिख सकते हैं? जहां पे m क्या है? m कोई पूर्णांक है। ठीक है, यहाँ पे मिस हो गया है लिखने में, जहां पे m कोई भी पूर्णांक आ सकता है। जैसे इससे पहले वाला भी क्वेश्चन बताया था मैंने, ठीक उसी तरह ही, बस उसमें वर्ग करना था स्क्वायर, और यहाँ पे घन करना है, पावर 3 करना है। ठीक है, क्यूब जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन उसी तरह का है, यहाँ भी वही है कि कोई धनात्मक पूर्णांक है, उसका घन क्या हम 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप में लिख सकते हैं? हाँ, लिख तो सकते हैं, इसीलिए तो सिद्ध करने के लिए कह रहा है, लिख सकते हैं। इस बात की तो गारंटी है, इसमें कोई डॉट है ही नहीं, बस हमें वो साबित करना है कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे लिख सकते हैं। तो हम मान लेते हैं, क्योंकि हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इस्तेमाल करना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का तो कहता है कि a बराबर होता है bq प्लस r। तो माना कि वह धनात्मक पूर्णांक जिसे हम घन करने वाले हैं वो a है। ठीक है, जिसका हम घन बनाएंगे ना, मान लेते हैं वो क्या है, a है हमारे पास। ठीक है, तो वो धनात्मक पूर्णांक हमने मान लिया a क्यों माने? क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो है वो है a बराबर bq प्लस r, तो हमने a मान लिया। ठीक है, तो a बराबर bq प्लस r, तो a माना, तो a बराबर bq प्लस r है। जहां हमने b के जगह पे क्या लिया है, देखिए आप ठीक से, जहां हमने b के जगह पे इसको देखिए 3 लिया है। आप कहेगा इससे पहले जो था वो 3m या 3m+1 के रूप में था, तो आपने कहा कि ठीक है 3m है, इसीलिए आपने 3 ले लिया। लेकिन यहाँ तो हमें जरूरत 9 की है, तो फिर आप यहाँ 3 क्यों ले रहे हैं? वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें 9 की जरूरत है, लेकिन 3 लेने से ही 9 का काम हो जाएगा। अब क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे पावर 3 तक हमें जाना है, क्योंकि हमें घन करना है। ठीक है, इसीलिए हमें यहाँ पर 3 भी लेंगे ना तो हो जाएगा काम, 9 लेने की जरूरत नहीं है। बहुत 9 लेंगे तो हमें 1 2 3 8 तक लेना पड़ेगा, तो बहुत लंबा प्रोसेस, उतनी जरूरत नहीं है। देखिए हमने निकाला है, अभी इस पे ध्यान मत दीजिएगा, अभी मैं बताऊंगा, आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। तो हम सिर्फ 3 ही लेते हैं ना, तो हमारा काम बन जाता है, 9m 9m+1 9m+8 आ जाता है। ठीक है, इसीलिए हम 3 ही लेंगे, क्योंकि उसका घन होगा तो 3 3 9, फिर 3 9 3 27 तक चला जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमारे पास 9 आ जाएगा कॉमन में, इसलिए हमने 3 ही लिया है, 9 नहीं लिया। आप 9 भी ले सकते हैं, बन जाएगा सवाल फिर भी, बस उतना लंबा प्रोसेस जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमें बस ये ध्यान देगा। तो हमने b के जगह क्या ले लिया? 3 ले लिया, क्योंकि 3 से काम बन जाएगा। तो जब 3 ले लिया तो r क्या पॉसिबल हो सकता है? मैंने बताया था कि r हमेशा b से 1 कम तक हो सकता है। अगर b 3 है तो r क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है, क्योंकि r हमेशा स्मॉलर होता है किससे? b से। चलिए, तो हमारे पास अब r 0 है, 1 है और 2 है, तो हम बारी बारी से क्या करेंगे, तीनों को लेकर चेक करेंगे। तो अब यदि r बराबर 0 है तो तब a बराबर क्या होगा? bq प्लस r, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहता है। तो a बराबर b के जगह पे 3q प्लस r कितना है? 0, हमने 0 पुट कर दिया। ठीक है, अब r 0 है तो हमारे पास बचा क्या है? a बराबर 3q बचा। तो हमने क्या किया? दोनों ओर घन कर दिया, यहाँ पे लिख दिया हमने, दोनों ओर घन करने पर, घन मतलब पावर 3।
क्योंकि आप एक तरफ चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। समीकरण को परिवर्तन करने का नियम मैंने बताया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, आप वहां पे जाकर देख सकते हैं कि समीकरण में क्या बदलाव हम कब कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी बदलाव, जैसे हमें घन की जरूरत है एक तरफ, तो हम एक तरफ नहीं कर सकते, रूल है कि दोनों ओर करना पड़ेगा। तो हम क्या किए हैं, दोनों ओर घन करने पर, ठीक है। तो दोनों ओर हमने पावर 3 कर दिया, जैसे a का पावर 3 कर दिया और 3q का पावर 3 कर दिया। तो a का पावर 3 तो a का पावर 3 ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे 3 का जो पावर 3 है तो उसको 3 बार गुना, तो 3 3 9 27 हो गया। और q का पावर 3 है तो q ही रहेगा। तब aq बराबर हमें 9 अलग करना है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो संख्या वो 9m के रूप में, हमें 9 अलग करना है। इससे 9 को अलग करके उसके बाद जो बचता है इससे भाग दीजिए, 9 तिया 27, 3 बचेगा और q बच जाएगा, q का पावर 3, ठीक है। तो 3q बच जाएगा, q 9, और जो भी बचा उसके जगह में m लिख सकते हैं। जहां m बराबर क्या किसके जगह पे लिखे हैं, तो 3q के जगह पे, ठीक है। तो ये m बराबर हो गया 3q टू द पावर 3, ठीक है। यानी हमारे पास aq बराबर आ गया 9m। aq का मतलब जो किसी धनात्मक पूर्णांक, हमने धनात्मक पूर्णांक को a माना था, aq मतलब a का घन, तो a का घन कितना आ गया, तो 9m आ गया, तो 9m तो आ गया। चलिए एक काम तो हो गया। अब नेक्स्ट, यदि r हमारे पास 1 हो तब क्या हो जाएगा, a बराबर bq प्लस r से, तो a बराबर 3q प्लस r के जगह 1 हो गया, ठीक है। तब aq बराबर इसमें भी क्या करेंगे, दोनों ओर घन करने पर, तो दोनों ओर घन करेंगे तो aq प्लस 3q प्लस 1 का होल क्यूब। तो a का पावर 3 तो a का पावर 3 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर देखिए पावर 3 है, तो a हम इसको मान लेते a और इसको मान लेते b, तो a प्लस b का होल क्यूब हो गया। इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है, अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो फिर प्रॉब्लम होगी, ठीक है, आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब, ठीक है, प्लस 3ab इंटू a प्लस b। तो यहाँ देखिए a क्यूब, a के जगह पे कौन है 3q, तो 3q का होल क्यूब हो जाएगा, प्लस b क्यूब, b के जगह पे कौन है 1, तो 1 का क्यूब, और प्लस 3ab, वो फॉर्मूला में था 3 इंटू, ठीक है, a के जगह पे कौन आएगा 3q इंटू b के जगह पे कौन आएगा 1 आएगा, ठीक है, तो 1 डाल दिया, इंटू a प्लस b। तो a कितना 3q और प्लस b कितना 1 है, ठीक है, तो हमने डाल दिया। अब देखिए यहाँ पे a का पावर 3 बराबर, यहाँ पे इसका q का पावर कीजिए, मतलब मल्टीप्लाई कीजिए, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है तो 27 हो जाएगा, और q का पावर 3 तो q का पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 1 का q करेंगे तो वो तो 1 ही रहेगा, जितनी बार मल्टीप्लाई कर लो। फिर यहाँ 3 3 9, और यहाँ पे देखिए 3 3 9 क्यूब हो गया, और इसको मल्टीप्लाई इधर भी करना है, तो 9 क्यू को इस 3 क्यू से, तो 9 3 27, क्यू को क्यू से क्यू स्क्वायर हो गया। अब फिर 3 3 9 क्यू को 1 से गुना करेंगे तो 9 क्यू रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, हमें फिर से यहाँ पे ठीक से ध्यान से देखिए, यहाँ a क्यूब बराबर हो गया हमारे पास, इसको ठीक किया हमने, क्या किया, एक को यहाँ उठा के ले आया, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक में देखिए हमें 9 जो है आउट करना, बाहर करना, क्यों, क्योंकि हमें संख्या 9m प्लस 1 के रूप में, इसलिए हमें 9 ही बाहर करना है। तो देखिए इसमें 9 आ रहा है, तो 9 तो आ रहा है, 9 3 27, 9 3 27, 9 1 9, ठीक है। तो 9 सब में है, तो 9 हम बाहर कर लेंगे और इसे भाग देंगे, 9 3 27 3 बचा, क्यू क्यू बचा, प्लस 9 3 27 3 बचा, क्यू क्यू स्क्वायर बचा, 9 1 9 कट गया, क्यू बचा, ठीक है। और इसमें तो है नहीं 1, तो इसको अलग कर देंगे। तो हम इसको, इसके जगह पर हम m लिख सकते हैं, 9m अब प्लस ही हमारे पास 1 हो जाए, जहां m बराबर क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक, यानी 3q स्क्वायर 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। हमने a क्यू बराबर हमारे पास यहाँ पे 9m प्लस 1 भी आ गया, 9m प्लस 1 भी आ गया। अब यहाँ 9m प्लस 8 लाने के लिए यदि r बराबर 2 है तो a बराबर क्या हो जाएगा, 3q प्लस 2 हो जाएगा। तो फिर से यहाँ पे घन करेंगे, दोनों घन करने पर, मैंने पूरा नहीं लिखा, बस यहाँ लिखा, वही चीज लिखना है यहाँ पे, दोनों और घन करने पर। तो जब घन करेंगे दोनों ओर, तो फिर यहाँ भी फॉर्मूला सेम लगेगा, तो a क्यू और फिर a क्यू प्लस b क्यू प्लस 3ab, 3 a क्यू हो गया a, 3q का होल क्यू प्लस b हो गया 2, 2 का होल क्यू प्लस 3ab। तो 3 फॉर्मूला में इंटू a हो गया 3q प्लस इंटू b हो गया आपका 2 इंटू a प्लस b, a कितना 3q प्लस b हो गया 2, ठीक है। फिर इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, a क्यू तो 3 का पावर 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 9 3 27, 3 3 9 3 27, क्यू का पावर 3 क्यू हो गया, अब प्लस 2 का पावर 3 है, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। यहाँ पे अब ये 3 3 9 दूनी 18, और इसको इससे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, 18 3 54, क्यू को क्यू से क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस यहाँ है, प्लस प्लस को प्लस से गुना करेंगे, 18 दूना 36, और क्यू अकेले, इधर क्यू तो है नहीं, तो क्यू हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए ए क्यू, और यहाँ पे इस 8 को क्या कीजिए, साइड कीजिए, क्योंकि हमें यहाँ 8 अलग से है, इस 8 को अलग है, क्योंकि इसमें कॉमन भी नहीं मिलेगा 8, इसलिए उसको अलग कर लेते हैं। अभी हमारे पास बचा 27 क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यूब और प्लस 8। यहाँ से यहाँ तक में देखिए 9 आप में सब 9 सब में होगा, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन हमें सिर्फ 9 को बाहर निकालना है, क्योंकि संख्या 9m है, ठीक है। तो 9 को हमने बाहर किया और भाग दे दिया, 9 3 27, क्यू का क्यू क्यू रहेगा,
प्लस 9 छक्के 54 क्यू स्क्वायर रहेगा, प्लस 9 चौक 36 क्यू स्क्वायर। इसमें तो कॉमन मिलेगा तो इसको साइड कर दीजिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9m प्लस 8 लिख सकते हैं, जहाँ m के जगह हमने क्या लिया है ये, यानी कि 3q का पावर 3 प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 4q ये m की जगह पे आया, तो यानी हमने उसको m माना, क्योंकि m कोई भी पूर्णांक है तो कोई भी पूर्णांक आ सकता है, तो वो पूर्णांक ये है। यहाँ पर ये हुआ, यहाँ पर ये हुआ और यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। तो हमने देखा कि 9m प्लस यानी कि 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में आ रहा है, अर्थात हम लिख सकते हैं अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है यानी पावर 3 वो 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में लिख सकते हैं। ये हमने साबित किया, प्रूव किया, दैट्स ऑल। अगर अभी भी समस्या है तो फिर आप कमेंट में बताइए, मैं इसको फिर से सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा बेहतर। वैसे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अगर प्रॉब्लम हो रही है इसका मतलब आपको बेसिक चीजें प्रॉब्लम है, आप पीछे वाला क्लास जाकर देखिए, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पीछे मैंने बहुत क्लियर से बताया है। तो तब तक के लिए थैंक यू, जय माता दी।